हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, महिंद्रा, इनफैक्ट अब तो एमजी को भी इसमें गिन सकते हैं, ये थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और इवन जो टेस्ला इंडिया में आने की प्लानिंग कर रही है कि भैया वो अपनी कार्स को यहाँ पे ला के बेचेंगे, जो उनका डिस्कशन अभी पेंडिंग चल रहा है, इन सबकी नाक में दम करने वाली है BYD। जी हाँ भाई, BYD का नाम आपने सुना ही होगा, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्ड योर ड्रीम्स, अगर आपको नहीं पता। दोस्तों, BYD ने फैसला लिया है कि वो इंडिया के अंदर अपना खुद का प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं भाई। BYD इज अबाउट टू इन्वेस्ट 85,000 करोड़ रुपीज इन इंडिया भैया। ये जो है हैदराबाद के पास प्लांट सेटअप हो रहा है। 3 लोकेशंस तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनको ऑलरेडी दिखा दी है और उसमें से एक फाइनल करके अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो प्लांट होगा 6 लाख कार यहाँ पे साल की प्रोड्यूस होंगी। तो आप सोच कर देखो, अभी जो ईवीज आपको मिल रही है, मैंने शुरू से कहा है कि ईवीज मुझे बहुत कॉस्टली लगती है इंडिया में, क्योंकि दोस्तों सच ये है कि ये जो कंपनीज हैं टाटा, महिंद्रा, ये हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेती हैं, आप मानिए चाहे मत मानिए। दोस्तों, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि नॉर्मल कार जो 8-9 लाख रुपए की आ जाती है, ईवी की 14-15 लाख खरीदना, ये बोलकर कि आपके पैसे बचेंगे, तो 4-5 लाख रुपए तो आपने पहले दे दिए, उतने का तो आप पेट्रोल डीजल भी डलवा सकते हैं। इन सारे झंझटों से आपको राहत देने आ रही है भैया BYD, यानी कि अब इनका प्लांट भी इंडिया में होगा, कार बनेंगी भी इंडिया में, कार की सर्विस इंडिया में कराओ, कार के पार्ट्स यहां से लोकली लो, सब कुछ ओपनली किया जाएगा। दोस्तों, BYD की जो ईवीज है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है और भैया बिल्कुल ही तूफानी। अगर हम टेस्ला की बात करें, टेस्ला की सेल्स भी ग्लोबली बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लगी है, पर कंपैरेटिवली BYD जो है काफी ग्रो कर रही है। वैसे देखा जाए तो BYD एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि यार तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, ये तो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टाटा महिंद्रा की कार्स कम बिकेंगी, तो ये तो हमारे देश की कंपनीज है। पर दोस्तों, मैं इसलिए भी खुश हूं क्योंकि आपको पता ही है देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा कोई बड़ा सेटअप लगता है तो काफी लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ग्राउंड लेवल पे, मैनेजर लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, हर जगह भैया जॉब्स ही जॉब्स आएंगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं है। और दूसरा रीजन दोस्तों, जिसको टाटा महिंद्रा खरीदनी है वो टाटा महिंद्रा ही खरीदेगा। इट इज जस्ट दैट कि चॉइसेस ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अगर आज के डेट में आपको पेट्रोल या फिर डीजल की कार लेनी हो तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। कंपैरेटिवली अगर आपको ईवी लेनी हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारा चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, कोई बड़े पोर्टफोलियोज अवेलेबल नहीं है। BYD कार्स आने से जो ईवी कार है इसकी प्राइसिंग भी बहुत सही हो जाएगी, यानी कि आप, मैं, हर कोई, एक लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर बंदा ईवीज को अफोर्ड कर पाएगा। और ये जो मोनोपोली चल रही है ना कि भैया ईवी कार पहले से ही 4-5 लाख महंगी करके दो, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिले। दोस्तों, ये जो फैक्ट्री है 500 एकड़ में सेटअप करी जाए। अब ऐसा नहीं होने वाला है कि फैक्ट्री खुली और अगले साल ही भैया पूरा भर गया और 6 लाख कार बन गई। सो दिस विल टेक सम टाइम। फैक्ट्री स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे और BYD के ऑफिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंगली 2032 होते होते ये 6 लाख ईवीज बनाने लग जाएंगे। मुझे लगता है कि BYD का जो मेन गोल है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक चाइनीज कंपनी है, तो BYD जो है दूसरी कंपनीज को व्हाइट लेबल कार देगा। अब एक व्हाइट लेबल प्रोडक्ट वो होता है, फॉर एग्जांपल कि मैं BYD का मालिक हूं और मैं BYD की कार्स बनाता हूं, तो मैं कार्स बनाकर अब दूसरे ब्रांड्स को दे दूंगा जो ईवीज नहीं बना सकते थे, अपना कमीशन रख लूंगा, ब्रांडिंग वो ब्रांड अपने आप खुद ही कर लेगा, यानी कि अपना लोगो लगा लेगा, जैसे कि टोयोटा ऑलरेडी कर ही रहा है कि मारुति की कार उठाई और अपने स्टिकर वगैरह चिपकाए और चलो बेच दी। वाह! अगर ऐसा भी होता है तो भी मुझे लगता है कि कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई करने की कोशिश करेगा, सारे ब्रांड्स अपनी ईवीज ला सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज और भैया ईवी के प्राइसेस जो है कट होंगे। अब दोस्तों, हमारे देश में अगर ईवीज बढ़ती हैं तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ICE व्हीकल्स होते हैं, पेट्रोल डीजल वाले, ये पोल्यूशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तरीके से ये एक अच्छी बात ही हो जाएगी। तो दोस्तों, अब अगर टाटा और महिंद्रा को इस गेम में बने रहना है और बढ़िया कार्स बेचनी है तो प्राइसिंग इनको थोड़ी सी सही करनी होगी। जैसे दिवाली आती है, न्यू ईयर आता है, या फिर जब स्टॉक बचने लग जाता है, तो यही गाड़ियां आपको 3-4 लाख रुपए डिस्काउंट होकर भी रिसेंटली टाटा महिंद्रा ने सेल करी, पर जैसे उनका स्टॉक क्लियर हो जाता है दोबारा से प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। तो इन सारी चिंता परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और बढ़िया ईवी कार्स भी देखने को मिलने वाली। अब दोस्तों, ये जो फैक्ट्री है ये ईवीज तो प्रोड्यूस करेगी ही, अलोंग साइड ये लोग 20 गीगावाट बैटरीज का प्रोडक्शन सेटअप भी लगाएंगे, यानी कि ये बैटरी भी अब इन हाउस हो जाएगी, जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस की जो ईवी कार्स है उनकी बैटरी की कॉस्ट काफी बढ़ती है, जिससे ओवरऑल कार की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर BYD भैया ये फैक्ट्री सेटअप कर देता है तो हमारे देश के अंदर ईवीज की बैटरी भी मैन्युफैक्चर होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी BYD के काफी सारे पार्ट्स हमारे इंडियन ब्रांड्स टाटा, महिंद्रा जैसी कई कंपनी जो हैं अपनी ईवीज में ऑलरेडी लगाकर सेल आउट कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि सारी की सारी कार जो है इन हाउस ही बन रही है हमारे यहाँ पे, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। काफी सारे कंपोनेंट जो है अभी भी चाइना से हम ऑलरेडी ला रहे थे, पर अब अगर ये इंडिया में बनते हैं तो भैया हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन आएगा, बूस्ट होगा, और ऐसे ही साइड की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी आएंगी। तो जहां पर इलॉन मस्क सोच रहे थे कि भैया इंडिया जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब इसका जो प्लान है ना इलॉन मस्क का, भैया धारा का धारा रह जाएगा,
क्योंकि बाजी मार जाएगी BYD फॉर श्योर। दोस्तों मुझे लगता है कि BYD का मेन प्लान सिर्फ ये नहीं है कि लग्जरी कार्स ईवीज देना लोगों को, वो मुझे लगता है हर बजट की ईवीज बनाने वाले। तो टेस्ला के इंडिया में कदम रखने से पहले ही कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यहाँ पर टाटा को भी आप हल्के में मत लो भैया, टाटा ने मॉरिशस में अपनी ईवीज को लॉन्च कर दिया है। नेक्सॉन, पंच, टियागो ईवी तीनों अब मॉरिशस में भी अवेलेबल हो चुकी है। तो टाटा अलोंग साइड भाई अपनी प्रोग्रेस करने में भी लगे हुए हैं। मॉरिशस के अलावा और भी कई कंट्रीज है जहां पे टाटा मोटर्स अपनी कार्स को ऑलरेडी सेल आउट कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम टाटा मोटर्स। भाई ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट होगा, मोटा पैसा आएगा। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।